पहला जो चैप्टर है अपना 10th में रियल नंबर का हमें 1.1 का एक्सरसाइज 1.1 का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कहना चाह रहा है उसको समझना है ध्यान से। क्या है क्वेश्चन? पहला जो क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जो नंबर्स दिए गए हैं, प्रत्येक नंबर्स दिए गए हैं अपने को, उनको क्या करना है? प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस फॉर्म में करना है? प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले हम प्राइम नंबर्स जान लेते हैं क्या होता है। प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो किसी के भी टेबल में ना है। तो हमें अब इनको क्या करना है? प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 140 को, 156 को, 3825 को, 5005 को और 7429 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में? प्राइम फैक्टर्स। मतलब इसको क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। आपको मन करे सो करने के लिए तो सो कीजिए, नहीं करने का मन करे मत कीजिए, लेकिन इनको करना है किस फॉर्म में? प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। तो हम उसको करेंगे कैसे देखिएगा, ठीक? उसको हम करेंगे कैसे उसको देखते हैं। 140 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो प्राइम फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि प्राइम नंबर से आपको डिवाइड कर करके इनको फैक्टराइजेशन करना है। कैसे? पहले सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से 140 डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में क्या है? 0। 2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम में? 70 टाइम में। फिर 2 से 70 को करेंगे 35। फिर 35 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 3 और 5 कितना होता है? 8 होता है। 8 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 से भी नहीं जाएगा। अब किससे करेंगे? 5 से, क्योंकि 3 के बाद जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है? 5। 5 से करेंगे तो 5 से कितने टाइम में? 7 टाइम में। फिर 7 से 7 जाएगा 1 टाइम। ये हो गया। अब इसको लिखेंगे क्या यार? 2 × 2 × 5 × 7 लिखा है, लिख दिया। उसके बाद 2 टाइम आया था इसलिए 2 का स्क्वायर लिख देंगे। 2 का स्क्वायर × 5 × 7। बस ये हमारा क्या हो गया? प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हो गया। ऐसे ही सेकंड जो क्वेश्चन था 156 का भी करना है अपने को। क्या करना है? 156 को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में क्या है? 6। कितने टाइम में डिवाइड होगा? 78 टाइम में। फिर 78 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम में डिवाइड होगा? 39 टाइम में। फिर 39 को एक्चुअली 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में क्या है? 9 है। लास्ट में अगर 9 है, 2 से डिविजिबल वो नंबर्स होते हैं जिसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 हो। यहाँ पे 0 2 4 6 8 तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? आप 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने के लिए जो नंबर है, नंबर के पर्टिकुलर डिजिट्स को ऐड कर लो। तो 3 और 9 कितना होता है? 12 3 की टेबल में आता है, इसलिए पूरा नंबर 3 की टेबल में आएगा। 3 से करेंगे 39 को तो 13 आ जाएगा। फिर 13 क्या है? प्राइम नंबर है। आपको पता होना चाहिए 13 क्या है? प्राइम नंबर है। तो 13 को 13 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम में। फिर इसको भी लिख लेंगे 2 × 2 × 3 × 13 लिख दिए यहाँ पे। फिर इसमें भी 2 टाइम था, इसलिए 2 पे पावर क्या लिख दिए? 2 × 3 × 13। ये हमारा क्या हो गया? प्राइम फैक्टर्स हो गया। थर्ड देखेंगे। थर्ड जो था वो 3825 था, ठीक? उसको भी करेंगे। लास्ट में 5 आ रहा है तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से चेक करेंगे कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 3 से चेक करने के लिए देखिए ऐड कर लीजिए। 3 और 8 कितना होता है? 11 और 2 13 और 5 18 3 की टेबल में आता है, इसलिए पूरा नंबर क्या होगा? 3 की टेबल में आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे। देखिए 3 1 जा 3, ये 3 2 जा 6, 2 बच जाएगा क्योंकि यहाँ 8 है, और 2 2 22 हो जाएगा तो 3 7 जा 21, 1 बच जाएगा। 1 5 15, 3 5 जा 15। फिर ऐसे ही इनको चेक करिए तो 2 और 1 3 और 7 कितना आ जाएगा? 10 और 5 15 3 के टेबल में आता है, तो फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से 3 4 जा 12 हट गया, 7 बचा, 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। फिर आगे देखिए, अब ये 4 और 2 कितना हो गया? 6 और 5 11 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए आप किससे देखेंगे? अगला प्राइम नंबर। नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 के बाद क्या होता है? 5 से डिवाइड करेंगे। 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, ठीक? फिर 5 से करेंगे तो ये 70 टाइम में जाएगा। 17 5 जा 85 होता है। फिर 17 प्राइम नंबर है, इसलिए 17 को 17 से ही करेंगे 1 टाइम। हो गया अपना। इसको हम लिख लेंगे 3 × 3 × 5 × 5 × 17 लिख दिया यहाँ पे। 3 × 3 × 5 × 5 × 17। 3 2 टाइम था, 5 2 टाइम था, इसलिए 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 17। ये होगा हमारा प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट जो दो क्वेश्चन है 5005 और 7429, उनको इधर देखिए। उनको भी सेम वही काम करना है, कुछ नहीं करना है।
हम देखेंगे कि 5005 जो है किससे डिविजिबल है, तो ना 2 से है ना 3 से, तो किससे डिवाइड करेंगे फिर, अगला प्राइम नंबर क्या है 5, तो 5 से करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1001 आ जाएगा। अब 1001 कहेंगे कि किससे, 5 से तो होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 से डिविजिबल होने के लिए 05 चाहिए, लास्ट में 05 है क्या, नहीं है, 1 है। और ये 1001 सिंगल नंबर है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं 10 को अलग कर देते हैं, 01 को अलग कर देते हैं, नहीं, ये सिंगल नंबर है एक, ये ध्यान रखना। तो अब 1001 5 की टेबल में नहीं आएगा, 2 की टेबल में तो आएगा नहीं, 3 की टेबल में तो आएगा नहीं, 5 की टेबल में आएगा नहीं, 7 से चेक करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे ना, तो 7 1 जा 7, 3 बच जाएगा, फिर 3 और 0 30 हो जाएगा, तो 7 4 जा 28, फिर 2 बच जाएगा, 2 1 21, तो 7 3 जा 21, ठीक, कितना है 143। फिर इसको 11 से करेंगे, क्योंकि अब 7 से नहीं जाएगा, 11 से करेंगे, 11 1 जा 11, 3 बच जाएगा, 3 3 33, तो 11 3 जा 33। फिर ये क्या है 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 से ही जाएगा, उसको हमने लिख दिया पूरा। अब यहाँ पे कहोगे कि किसी का स्क्वायर नहीं हुआ, तो भैया ये सिंगल डिजिट ही आया है, कोई भी 2 टाइम मल्टीपल में नहीं आया, तो इसीलिए हम इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्या है प्राइम फैक्टर्स। अगला देखिए 7429 7429। अब इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत सारे बच्चे तो छोड़ ही देते हैं, कहते हैं अरे यार ये तो किसी से जाएगा ही नहीं, छोड़, नहीं, ध्यान देना अपने को कि 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 9 है, 3 से ऐड करके चेक करते हैं, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 कितना होता है 22, 22 3 की टेबल में आता है, नहीं आता है, तो 3 से भी नहीं जाएगा। अब किससे चेक करेंगे 5 से, अगला प्राइम नंबर क्या होता है 5, 5 से चेक करेंगे, लास्ट में 9 आ रहा है, तो जाएगा नहीं, 5 के लिए क्या होना चाहिए 0 और 5। फिर हम क्या करेंगे 5 के बाद 7 से चेक करो, 7 के बाद 11 से चेक करो, 11 के बाद 13 से चेक करो, तो आपको ना 7 से जाएगा, ना 11 से जाएगा, ना 13 से जाएगा, डायरेक्ट 13 के बाद क्या आता है 17, 17 की टेबल में 17 से मैंने यहाँ डिवाइड करके दिखा दिया आपको, क्या आया 437 आया है, 437 नोट कर लिया। फिर 17 से चेक करोगे तो 17 की टेबल में नहीं आएगा, फिर हम किससे चेक करेंगे 19 से, अगला प्राइम नंबर होता है 19 से यहाँ पे हमने डिवाइड करके आपको दिखा दिया, कितना है 23। अब 23 जो है एक प्राइम नंबर है, तो 23 से ही जाएगा, और उसको हमने क्या किया यहाँ पे लिख दिया 17 इंटू 19 इंटू 23, ये क्या है प्राइम फैक्टर्स है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। बस इसमें ये बोला था रियल नंबर में पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन में कि आपको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख देना, हमने लिख दिया। अगला जो क्वेश्चन है वो एलसीएम एचसीएफ का है, इसी पे उसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो आपको हम बता देंगे।